पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 10 तक किया था। मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। टॉपिक है 1857 की क्रांति। 120 प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत यूजफुल होने वाला है। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह अशोक मेहता और डिजराइल दोनों ने कहा था, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नाम दिया था जेम्स आउटरम और टेलर ने। ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था 1857 के क्रांति के बारे में, ये कथन किसका है? तो ये कहने वाले थे आरसी मजूमदार। 1857 के क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो ये आपको 1857 के क्रांति को सैनिक विद्रोह का नाम दिया था सर सैयद अहमद खान और दुर्गादास, ट्रिविलियम होम्स और लॉरेंस और सीले, यानी उपयुक्त सभी। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये वीडी सावरकर की किताब है। 1857। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है? तो जब सरकारी इतिहासकार की बात होती है तो एस एन सेन को सरकारी इतिहासकार माना जाता है। 1857 की क्रांति के कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन है? तो ये सर सैयद अहमद खान है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक के लेखक वीडी सावरकर थे। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखने वाले हैं वीडी सावरकर ने, और इसको लिखा गया था मराठी में। सिपोय म्यूनिटी और रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आरसी मजूमदार है। द ग्रेट रेबिलियन 1857 के क्रांति के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, ये किसने लिखा है? तो ये अशोक मेहता ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी नामक ग्रंथ के लेखक होम्स है। कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है? ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि इससे प्रायः प्रश्न बनते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टर्न, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, तो सारे ही सही थे। कौन सा कथन 1857 के क्रांति के संबंध में सही है? सैनिक विद्रोह किसने कहा था? लॉरेंस सीले, ट्रेविलियम और होम्स। राष्ट्रीय विद्रोह डिजराइल और अशोक मेहता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर। तो इस तरह से हमारा जो उपयुक्त सभी है ये सही है। अगला है इसके संबंध में, इस क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक और मैचिंग है। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, होम्स, सही है ये। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउटरम और ट्रेलर, ये भी सही है। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, रीज ने कहा था, ये भी सही है। और ना ही प्रथम स्वतंत्रता, ना ही राष्ट्रीय, ना ही संग्राम, आरसी मजूमदार ने कहा था, तो ये सारी कथन सही है। अगला प्रश्न 1857 की पुस्तक से संबंधित। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने लिखा था, सही है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने लिखा था। सिपोय इम्यूनिटी आरसी मजूमदार ने, और 1857 नामक पुस्तक एस एन सेन ने। तो इस तरह से ये भी सभी जो है वो सही उत्तर है। 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? तो ये दोनों ही था, डलहौजी की राज्य हड़प नीति और अवध का विलय, ये दोनों कारण था 1857 के विद्रोह का राजनीतिक रूप। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण क्या था? तो ये सभी उपयुक्त सभी होगा। अत्यधिक कर था, उद्योगों का पतन हो रहा था और अकाल की स्थिति में भी कर की वसूली की जा रही थी और कर का जो अमाउंट था वो भी ज्यादा था। 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण क्या है? तो विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का अंत, इससे भी लोग नाराज थे। एलन बरो ने दास प्रथा का अंत किया। लॉर्ड हार्डिंग्स ने नरबली का अंत किया और लॉर्ड डलहौजी द्वारा विधवा विवाह और बाल विवाह पर जो कानून लाया गया। तो इस तरह से उपयुक्त सभी है जो इसके सामाजिक कारण है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। 1857 की क्रांति का निम्नलिखित में से धार्मिक कारण क्या था? तो 1806 में एक कानून लाया गया था जिसमें सैनिकों को उसके धार्मिक
प्रतीक नहीं यूज करने थे, ये एक कारण था। 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें ईसाई मिशनरी को ईसाई धर्म के प्रचार करने योग्य आज्ञा दी गई। धार्मिक अयोग्यता का कानून भी इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। 1857 की क्रांति के सैनिक कारण क्या थे, तो इसमें भी उपयुक्त सभी होगा। भर्ती, वेतन और पदोन्नति में भारतीयों के साथ भेदभाव। डाकखाना अधिनियम आया था, जिसमें मुक्त पत्राचार पर रोक लगा दिया गया। अवध के विलय से भी सैनिक लोग नाराज थे, और अफगान युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 लाया गया था, जिसमें यह नियम था कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजी जा सकती है, जो भारतीय सैनिकों के लिए धर्म के विरुद्ध भी था। तो ये सारे कारण सही है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न संख्या 33। पूरे 120 प्रश्न हम लोग सोल्व करेंगे। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें गाय और सुअर दोनों का चर्बी मिला था। कहाँ के सैनिक ने एनफील्ड राइफल का विरोध किया था, तो दमदम के सैनिकों ने विरोध किया था। सबसे पहले दमदम के सैनिकों ने कब एनफील्ड राइफल का विरोध किया था, तो सबसे पहले जो विरोध हुआ था वो जनवरी 1857 में हुआ। बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस पहुंची थी मार्च 1857 में। ठीक है, वह पहला भारतीय जिसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इनकार किया था मंगल पांडे है। मंगल पांडे ने कब सार्जेंट ह्यूडसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी, तो ये 29 मार्च 1857 को गोली मारी थी। मंगल पांडे किस क्षेत्र से जुड़े हुए, तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से थे। मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर से है। मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे, तो ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। मंगल पांडे को किस भारतीय सैनिक ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था, तो ये ईश्वरी प्रसाद है, इन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया था। किस सैनिक की मदद से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया था, तो ये थे पलटू, जिसके मदद से इनको गिरफ्तार किया गया था। 1857 के विद्रोह के निम्न वीरों में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया, तो मंगल पांडे है। मंगल पांडे जी को फांसी की सजा कब दी गई थी, तो ये दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। ईश्वरी प्रसाद जी को कब फांसी दी गई, तो ईश्वरी प्रसाद जो है इनको फांसी दी गई थी 21 अप्रैल 1857 को। मेरठ के सैनिकों ने किस दिन एनफील्ड राइफल का विरोध किया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास दिया, तो ये 9 मई 1857 है। इन लोगों ने जो विद्रोह किया था वो 9 मई 1857 को किया था। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी मेरठ से। 1857 की क्रांति जो है उसकी जो प्रारंभ होने की तिथि है वो है 10 मई 1857। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, मतलब मेरठ से निकल के आगे दिल्ली की तरफ गए, वहां आक्रमण किया 11 मई 1857 को। और दिल्ली पर जो अधिकार है, कब्जा है, वो किया था इन्होंने 12 मई 1857 को। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बख्त खां थे। नाम के लिए बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वास्तविक रूप में बख्त खां थे। 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया था, तो ये निकलसन है जो मारे गए थे। दिल्ली के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया, तो ये हडसन है, हडसन ने किया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किस पर प्राप्त किया, क्रांति के दौरान किस केंद्र पर सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकार प्राप्त किया, तो ये दिल्ली है। दिल्ली के विद्रोह में पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया था। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर ने शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खां को। लखनऊ का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किया था बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति जो लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ हुआ वो 4 जून 1857 को हुआ। 1857 में लखनऊ के विद्रोह का दमन अंग्रेज अधिकारी किए थे, इनका नाम है कैंपबेल। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हुई, तो हैवलॉक जो है इसकी मृत्यु हुई थी लखनऊ में। किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो ये उपयुक्त सभी है, नील, हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस।
बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित होने के बाद कहाँ चली गई थी? तो ये बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित हुई और उसके बाद ये नेपाल चली गई थी। कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था कब? तो ये 5 जून 1857 को हुआ था। 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम था धोधुपंत। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। नाना साहब की कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कानपुर में विद्रोह का दमन किया था कैम्पबेल ने। 1857 में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। इसमें आप ये याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे, बेगम हजरत महल, और इन तीनों को हम लोगों ने पहले देखा है। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द थी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यूरोज ने कहा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाराव। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र है दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई या झांसी के विद्रोह का दमन किया था यूरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ग्वालियर में हुआ था, सॉरी वाराणसी में हुआ था। ग्वालियर में तो इनकी मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ये ग्वालियर में होगा। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में है। 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने। बिहार से नेतृत्वकर्ता यही थे। असम में विद्रोह का नेतृत्व किया था दीवान मनीराम दत्त ने। निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के लिए सही है? पटना में पीर अली, ये भी सही है। दानापुर में हरिकिशन सिंह ने किया था। जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह। इस तरह से डी इसका सही उत्तर होगा। उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये सारा सही है। पटना में विलियम टेलर, जगदीशपुर में भी विलियम टेलर थे। लखनऊ और कानपुर कैम्पबेल के नेतृत्व में अंग्रेज दमन कर रहे थे, और झांसी यूरोज के साथ लड़ाई हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की। तो ये सारे कथन सही है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, पटना जगदीशपुर टेलर, लखनऊ कानपुर में कैम्पबेल और झांसी में यूरोज। कौन सा कथन सही है? जैसे इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, सही है। बरेली में खान बहादुर खान, ग्वालियर में तात्या टोपे, राजस्थान में जयदयाल हरदयाल। तो इस तरह से उपयुक्त सभी सही है। 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखिए, मथुरा का नेतृत्व देवी सिंह, गोरखपुर में गजाधर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी सही होगा। इसमें मौलवी अब्दुल्ला शाह जो है, इनके विद्रोह करने का एकमात्र कारण है अंग्रेजों के से इनका नहीं बनता था, या अंग्रेजों के साथ इनके अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन इन्हें कहा जाता है। 1857 का फौलादी शेर, ये मौलवी अहमदुल्ला शाह को ही कहा जाता है। 1857 की क्रांति में किस विद्रोही को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह है। 1857 की क्रांति की अब असफलता के कुछ कारणों को देखते हैं। तो सीमित सहभागिता होना, नेतृत्व का अभाव और संसाधनों का अभाव, ये असफलता का कारण बना। किस वर्ग के लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था? तो जमींदार, शिक्षित और बड़े व्यापारी, इन लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। 1857 की क्रांति के बाद भारत में अधिनियम आया 1858 का, भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहते हैं? तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1858 था, इसी को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहते हैं। भारत की जनता का मैग्ना कार्टा, भारत शासन अधिनियम 1858 को कहा जाता है। विक्टोरिया की घोषणा पत्र को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किसने पढ़ा था? तो ये लॉर्ड कैनिंग है, ये उस समय गवर्नर जनरल है। किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का खात्मा किया गया? तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 है। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन किसे सौंपा था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के क्राउन को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाने की घोषणा 1 नवंबर को की। भारत सचिव का पद जो है वो गठित हुआ था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत।
1858 ईस्वी में भारतीय परिषद का गठन किया गया था, जो भारत सचिव होंगे उनकी मदद के लिए। तो अब जो गवर्नर जनरल है या उन पोस्ट तो है ही नहीं। भारतीय सचिव की परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 थी, जो कि सही है। 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा चुने जाते थे। तो इस तरह से उपयुक्त तीनों कथन सही है। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रखा गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड कैनिंग है। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। किस घटना के बाद भारत में मुगल वंश का अंत हो गया? तो ये 1857 की क्रांति है। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 है। इसके भारत शासन अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? तो पहला तो ये कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन आ गया। दूसरा है भारत सचिव के पद का गठन हुआ, उसकी सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई। भारत के जो गवर्नर जनरल है उनका नाम बदलकर वायसराय किया गया और लॉर्ड डलहौजी के हड़प करने की नीति जो थी, हड़प की नीति, इसे समाप्त कर दी गई। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए? तो ये देखिए, मुगल वंश का अंत हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हुआ और सेना का पुनर्गठन हुआ। तो इस तरह से उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। 1857 की क्रांति के बाद सेना में भारतीय और अंग्रेजों सैनिकों का क्या अनुपात रहा? तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय ये पता चला कि ये सैनिक विद्रोह है। अब इसके अनुपात को चेंज करके 2:1। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले विद्रोहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की भर्ती सबसे ज्यादा किस प्रांत से की थी विद्रोह के बाद? तो आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा भर्ती की थी 1857 के विद्रोह के बाद, ये गोरखा, सिख, पंजाब वाला क्षेत्र था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू और मुस्लिम दोनों में एकता थी, दोनों एक साथ लड़े थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिख जो है, इन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? तो मिर्जा गालिब है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब ये कहाँ के मूल रूप से निवासी है? तो ये आगरा से है। किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय यानी एक दिन के लिए देश की राजधानी घोषित किया था? 1857 ईस्वी में ही। तो ये एक दिन के लिए राजधानी घोषित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो चित्तौड़ वाला क्षेत्र है, ये नहीं हुआ था। जबकि लखनऊ, कानपुर, दिल्ली हम लोग देखते आ रहे हैं विद्रोह और नेतृत्वकर्ता को भी पढ़ा हम लोगों ने। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? तो ये स्टेटमेंट दिया था कार्ल मार्क्स। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? बहादुर शाह जफर। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कैम्पबेल है। निम्नलिखित में से किस पर इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो जीनत महल है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नौ गठन से संबंधित है? तो ये पील आयोग है, इसने भारतीय फौज का नौ गठन किया था। इसे पीत आयोग भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह के द्वारा धोखे दिए जाने पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर मार दिया गया? तो तात्या टोपे है। तो ये हम लोगों ने 1857 की क्रांति से जुड़े 120 प्रश्नों को देखा। डेफिनेटली वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। फर्स्ट टाइम आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ